राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस डिजाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही आसान तरीके से। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये कुर्ती रेडी करने वाले हैं। यह मीडियम साइज से आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। गाइज, मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक फियोना का नीचे का घेरे वाले पार्ट के लिए लिया है और ऊपर वाले पार्ट के लिए हमने ये नेट वाला फैब्रिक लिया है ओनली 1 मीटर। तो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को ऐसे रख लेना है 2 फोल्डेड में। अब इस पे हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 इंचेस का ऐसे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अपना कपड़े को ऐसे सीधा कर लेना है। अब इसके बाद हम इसकी लेंथ का मेजर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए इसकी लेंथ सबसे पहले हम 16 इंचेस पे लेनी है, ये देखिए। इसके बाद हम इसके बैक पार्ट की कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट की 16 इंच इसकी लेंथ ले ली है। अब इसके बाद हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे के निशान के लिए हमें कम साइज के लिए तो 6.5 और लार्ज साइज के लिए हमें 7.5 इंच पे लगाना होता है। अब इसके बाद हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए भी ऐसे ही है, सेम हमने 7.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करके ऐसे बॉक्स बना लेना है। अब इसके बाद हम इसके फिटिंग साइज का निशान लगाएंगे। तो गाइस, चेस्ट के निशान के लिए हमें उसका चौथाई भाग निशान लगाना होता है। तो इसकी कुर्ती की चेस्ट साइज है 32 इंच, तो हमें इसका चौथाई भाग 8 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद हमें ऐसे 1.5 इंच की गोलाई का शेप देके ऐसे हाफ इंचेज ऐसे तिरछा गोलाई से निशान बना देना है। इसके बाद हमें 2 इंचेज ऐसे एक्स्ट्रा मार्क करके निशान लगा देना है। अब इसके बाद हम इसकी वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट के निशान के लिए हमें सेम वही तरीका अपनाना है जैसे कि हमें इसकी चेस्ट साइज का 1/4 पार्ट में निशान लगाया था। सेम इसी तरीके से हमें इसकी चेस्ट साइज का भी निशान लगाना है। जैसे इसकी चेस्ट साइज है 28 इंचेस, तो हमने 7 इंचेस पे इसका मार्क कर लिया है और इसके बाद हमें ऐसे कर्व शेप दे देनी है। इसी तरीके से हम ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमने फैब्रिक लिया उसको भी ऐसे कर्व शेप दे देंगे। अब इसके बाद क्या हम ऊपर से नेक का मार्क करेंगे। नेक के मार्क के लिए हमें सबसे पहले इसकी चौड़ाई पर 2.5 इंचेस का निशान लगाना है ऐसे। इसके बाद हमें नीचे से भी इस पे 2.5 इंचेस का ऐसे निशान लगा लेना है दोनों तरफ से। अब उसके बाद हमें ऐसे हाफ इंच इसका जो नॉर्मली हम निशान लगाते हैं ऐसी अंदर की तरफ गहराई देके शेप बना देंगे आर्म होल की। वापस से हम अपने नेक पे आते हैं। नेक पे लिए हमने 2.5 इंच की इसकी लंबाई और चौड़ाई रखी है। फिर ऐसे एक ऐसे बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमें ऐसे 1 इंच का गोलाई का निशान देके ऐसे गोलाई की शेप दे देनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें 1 इंच का ऐसे मार्क करके ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इससे हमारे गला जो है पीछे की तरफ नहीं जाता और शर्ट कॉलर का नेक है, इसलिए हमें इसमें 1 इंच पे निशान लगाना होता है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे निशान के ऊपर से। इस तरीके से हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। सो गाइस, बैक वाले पार्ट की कटिंग के लिए हमें ऐसे ही तरीके से सेम 2 फोल्डेड में कपड़ा रखना है और बस ऐसे ही 1-1 इंचेस का निशान बढ़ाते हुए हमें ऐसे निशान लगा देना है, क्योंकि बैक वाले पार्ट में हमें इसके पार्ट की कटिंग बड़ी करनी होती है। ये देखिए, सेम इसी तरीके से हमने नीचे भी आर्म होल पे भी ऐसे ही बढ़ा दिया है निशान और बस इसको ऐसे गोलाई का शेप दे दिया है। अब इसके नीचे हमें उतना ही निशान रखना है और इसके बाद ऊपर से भी हमें इसके बैक वाले पार्ट जो इसके नेक पे ऐसे 1 इंच की गोलाई बना देनी है और इस तरह से हमारे बैक वाले पार्ट के भी अब निशान लग गए हैं। अब हमें सेम इसी निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बड़े ही आसान तरीके से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है दोस्तों। उसके बाद हमें इसके फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे बीच से कट कर देना है। इसके बाद इसके अस्तर वाले पार्ट को इसके नेट वाले फैब्रिक पे रख के निशान लगा के हमें सेम उसी तरीके निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट अब कटिंग हो गई है। अब हम इसके नीचे वाले घेरे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। घेरे वाले पार्ट की कटिंग के लिए हमें ऐसे फैब्रिक को सबसे पहले 2 फोल्डेड रखना है। फिर उस बंद वाला साइड अपने साइड रहेगा और उसका जो खुला वाला साइड है वो बाहर की साइड रहेगा। अब इसके बाद जो इसका खुला वाला साइड है उस कपड़े को हमें अब इसका जो बंद वाला साइड है उसके ऐसे उठाते हुए इसके सेंटर पे ऐसे मिला देना है। यहाँ आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको भी ऐसे सेंटर पे मिलाते हुए इस कपड़े को ऐसे, ये देखिए खुला वाला साइड है ये, इसको उठाते हुए हमें ऐसे सेंटर पे रख देना है समोसे की शेप में। अब इसके बाद हम इस पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें
के लिए हम इसमें 14-14 इंचेस पर मार्क करेंगे। वेस्ट के लिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे इसकी वेस्ट है 28 इंचेस, तो हमें इस पे 14-14 इंचेस पर मार्क कर लिया है। ये साइज 28 से लेके 34 तक के लिए सभी साइज के लिए फिट बैठता है। 14-14 इंचेस पर मार्क इसलिए लगाना है क्योंकि इसमें हम जो इसका बैक वाला पार्ट है उसके हम 2-2 प्लेटें और फ्रंट दोनों पार्ट पे हम इसमें 2-2 प्लेटें डालेंगे, इसलिए हमें इसमें 14-14 इंचेस पर मार्क निशान लगाना है। ध्यान रखना है कि हमें ऐसे गोलाई का शेप बनाते हुए सेंटर से ही निशान लगाना है, नहीं तो हमारा जो कुर्ती है वो खराब हो जाएगी। कि वेस्ट का निशान लग गया है गोलाई से। अब इसके बाद हम इसके नीचे जो पार्ट है उस पे निशान लगाएंगे। स्पेशली बिगनर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो ये देखिए हमें यहाँ से इसका निशान नहीं लगाना, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। हमें ये निशान इसके ऊपर वाला जो सेंटर जो हमने कमर का निशान जहाँ से लगाया था वहीं से इस इंची टेप को उठा के यहाँ सेंटर पे रख के लगाना होता है। मैंने इसका निशान लगा लिया है, ये देखिए। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि ये निशान मैंने इसे कैसे लगाया है। ये देखिए, तो सबसे पहले हमें इंची टेप को उठाया है, ये देखिए। हमें इसको ऐसे सेंटर पे मिलाना है, यहाँ से इसको लगाना है, ठीक है। ये देखिए हमें यहाँ से इंची टेप रखा इसके सेंटर से, बस हमें इसको ऐसा सीधा करते हुए जो जहाँ तक हमें इसकी लेंथ लेनी है, मैंने इसकी लेंथ 2 इंचेस पर ली है। वो आपको जितनी पसंद है आप उतनी कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे निशान लगा लेना है। अब इसके को ऐसे ही गोलाई का शेप देते हुए यहाँ से हमें 42 इंचेस पर ऐसे निशान इसके लगा लेना है। हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। सेम ऐसे ही हमें इसके ऊपर वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। ये इसके बाद जो इसका जॉइंट है उसे भी ऐसे बीच से कट करके इसके दोनों पार्ट को हमें कट करके अलग कर लेना है। अब जो भी इसका फ्रंट वाला पार्ट है उसको ऐसे रखना है 2 फोल्डेड में, और बस उसे ऐसे कट करके इसके दोनों फ्रंट वाले जो पार्ट हैं अलग हो जाएंगे ऐसे बीच से, ये देखिए ऐसे। उसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट है हमें उसको ऐसे 2 फोल्डेड में रख के ऐसे कट कर लेना है। अब मैं आपको इसी कपड़े देखिए ऐसे 2 फोल्डेड है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा उस पर भी हमने ऐसे 2 फोल्डेड में रख लिया है, ये देखिए। और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें ऐसे कट कर लेना है। इस तरह से कटिंग करने पे हमारा जो भी कपड़ा है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। ये 4 फोल्डेड कपड़ा हो गया है। अब इसके बाद हमें इसके इस पे स्लीव्स के निशान लगाने हैं। स्लीव्स के निशान के लिए हमें सबसे पहले इसकी लेंथ मेजर करनी है। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए होती है उसका निशान लगा लेना है। ये देखिए मैंने इसकी लेंथ फिक्स है इसकी 16 इंच, और इस पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा निशान लगाना है। टोटल 18 इंचेस पर मार्क किया है। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी के निशान के लिए सबसे पहले इसके 4 इंच पर मोहरी का निशान लगाना है, और इसके बाद हमें 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होता है मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें इसकी आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है, वो मैंने 2.5 इंचेस पे लगाया है, आपको भी 2.5 इंचेस पे लगाना है। और ऊपर से हमें इसकी 1 इंच पर गोलाई का निशान लगाना है। ये देखिए मैंने 1 इंच पे लगाया है, मार्क किया है। अब हमें इसको बस इस दोनों निशानों से ऐसे तिरछी लाइन मिला देनी है। सेम इसी तरीके से ऊपर से भी हमें दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पे से 1/2 इंचेस का ऐसे एक्स्ट्रा निशान लगाना है, और बस इसी निशान से ऐसे दोनों पॉइंटों को इस पे गोलाई का शेप देते हुए ऐसे मिला देना है। अब बस इसी निशान के ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सेम इसी तरीके से आपको भी इसकी कटिंग ऐसे ही कर लेनी है। अब इस पे हमें क्या करना है, इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको ऐसे रख लेना है, और बस 1/2 इंचेस का गोलाई का जो निशान लगाया था उसे ऐसे कट कर लेना। तो गाइस अब मैंने इसके जो फ्रंट वाला पार्ट है जो अस्तर था उसको ऐसे नेट वाले कपड़े पे, ये देखिए मैंने इसकी सिलाई करके अटैच कर दिया है। ये देखिए दोनों पार्ट हमें ऐसे बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब इसके बाद हमें इस पे ये चौड़ी ये पेस्टिंग पेपर से मैंने ये पट्टी काट कर ली है। ये देखिए अब हमें इस पे ऐसे एक बार फोल्ड करते हुए ऐसे और दोबारा से ऐसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमारी ये पट्टी इस पे अटैच हो जाएगी। दोनों पट्टियों को हमें सेम इसी तरीके से ऐसे अटैच कर लेना है। ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो बैक पार्ट है उसको हमें ऐसे फ्रंट वाले पार्ट पे रखते हुए इसके जो दोनों शोल्डर हैं उसको ऐसे अटैच कर लेने हैं, कटिंग करनी है। ये देखिए जो हमने निशान लगाया था उसी तरीके से हमें इसकी नेक की कटिंग कर लेनी है। दोनों ही नेक की कटिंग हमें इसी तरीके से कर लेनी है। अब इसके बाद हमें इसके दोनों पार्ट को शोल्डर्स को अटैच करना है।
उसके लिए हमें दोनों पार्ट्स को हमें ऐसे रख लेना है। ये देखिए अब बस इस पे ऐसे सिलाई हाफ इंचेस का निशान लगा के ऐसे दोनों ही पार्ट पे हमें ऐसे सिलाई कर देनी है। गाइज मैंने इसके दोनों ही शोल्डर्स को ऐसे ज्वाइंट कर लिया है। ये देखिए अब इसके बाद हमें दोनों ही पार्ट को ऐसे बराबर करके रख लेना है और जो थोड़ा छोटा बड़ा कपड़ा हमें इसके इधर उधर दिख रहा है मतलब कि इसके, तो हमें इसे ऐसे कट करके इसको ऐसे बराबर से शेप दे देनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ तरीके से हमें दोनों ही साइड के जो बाहर कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको ऐसे फिनिशिंग देते हुए कट कर लेना है। अब इसके बाद हम जो इसके शर्ट कॉलर है उसकी मार्किंग करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमें इसके कॉलर की ऐसे ये देखिए घुमाते हुए इंची टेप को ऐसे मार्क कर लेना है। सो गाइज मेरे इस अपर पार्ट के नेक की जो पूरी मार्किंग है वो 15 इंचेस पे आई है। तो हमें इस तरह से मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको कैसे इसके जो कॉलर है उसको कट करना है। सबसे पहले हमें 2 फोल्डेड में ऐसे कपड़े लेना है और जो बंद वाला साइड वो अपने तरफ रहेगा, खुला वाला साइड बाहर के साइड रहेगा। बस अब हमें इसको अपनी साइड जो बंद वाला साइड है उससे ऐसे निशान लगाना है। ये देखिए अब हमें इसके हाफ इंचेस पर ऐसे मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें इसकी लेंथ 7.5 इंचेस पर मार्क करनी है क्योंकि 7.5 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 15 इंचेस, जो कि मेरे कॉलर की 15 इंचेज लेंथ आई थी उसी हिसाब से हमने इस पे 7.5 इंचेस पर मार्क कर लिया। ये डबल फोल्डेड है इसलिए 7.5 इंचेस पर मार्क कर लिया। जब भी मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ आपको यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसी निशान से हमें जो हाफ इंच लिया था निशान ऊपर की तरफ, इस निशान को ऐसे मिला देना है, तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों तरफ से। अब इसके बाद जो हमने 7.5 इंचेस हमारी लेंथ है वहां से हमें स्केल को ऐसे रखना है और बस ऊपर से हमें ऐसे तिरछी लाइन थोड़ा बाहर की ओर हमें ऐसे ऊपर निकाल देना है। इस तरह से हमारे कॉलर की जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनके नजर आएगी। ये देखिए अब बस इसी निशान से हमें इसकी क्या है कटिंग कर लेनी है। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए सेम इसी निशान के ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ये देखिए ऊपर वाले से ऐसे हमें इसको कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमारा ये देखिए कॉलर बिल्कुल अच्छे से कट के तैयार हो गया है। अब हमें इसी को हमें बुकरम पे ऐसे रख के इसको सेम इसी तरीके से हमें इसको कटिंग कर ली है। अब बस हमें इसको 2 फोल्डेड कपड़े में इसके ऊपर ऐसे रख के इस नेक को कॉलर नेक को ऐसे मतलब कि थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इसके साइड से बुकरम को याद रखना है कि बुकरम को थोड़ा थोड़ा किनारी पे ऐसे मशीन चलाना है। ठीक है, उसके एक साइड से चलाते हुए हमें कॉर्नर तक चला लेना है। ये देखिए अब इसके बाद जो इसका खुला वाला साइड है उसको ऐसे फोल्ड करते हुए हमें इस चीज से किसी भी इसके दोनों किनारे को ऐसे बाहर निकाल लेना है और फिर इसके बाद ऐसे इसकी किनारे पर एक बार और मशीन चला देनी है। इससे हमारे नेक की फिनिशिंग काफी अच्छी तरह से दिखेगी। अब मैं इसको आप अटैच करना है वो बताती हूँ। तो हमें ऐसे बीच से फोल्ड करके इस पे कट लगा लेना है। इसके बैक पार्ट पे भी हमें इसका ऐसे ही कट लगा लेना है। बस दोनों कट को ऐसे मिलाते हुए अब है हमें इसको ऐसे ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि इसके कॉलर को इसे कैसे अटैच करना है। ये देखिए इसका जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उस पे मशीन नहीं चलानी, इस पे जो कॉलर है बुकरम वाला उस पे ऐसे किनारी पर हमें मशीन चलानी है थोड़ा सा कॉलर को दबाते हुए, जिससे कि हमारा कॉलर निकले ना। तरीके से हमें इसके दोनों तरफ मशीन चला के इसको अच्छे से अटैच कर लेना है। ये देखिए बाद ये देखिए आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको अंदर की तरफ ऐसे करते हुए और ऊपर की तरफ से ये जो हमारा फैब्रिक नेट वाला भी निकला हुआ था उसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बड़े ही फिनिशिंग के साथ हमें ऐसे इसकी किनारी पर इसको मशीन चला लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा बड़े ही आसान तरीके से। अटैच हो जाने के बाद अब हम इसके जो स्लीव्स है उसको अटैच करेंगे। ये देखिए अब हमें इसके दोनों स्लीव्स को ऐसे इस पे अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स कैसे अटैच करनी है यहाँ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने स्लीव्स को ऐसे बीच से कट करके जो ऊपर पार्ट का मिड पॉइंट है ये देखिए वहीं से हमें इस स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें इसके दोनों साइड मशीन चला लेनी है। इस तरह से स्लीव्स अटैच होने पर हमारे जो आर्म होल में झोर बिल्कुल भी नहीं होता और बड़ी भी फिनिशिंग के साथ हमारी जो है स्लीव्स अटैच हो जाती हैं। अब इसके बाद हमें इस तरह की शेप देते हुए हमें एक स्ट्रिप बना लेनी है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दिस स्ट्रिप। सो गाइस इस तरह से हमें इसे बना लेना है। ये देखिए फिर इस पे ऐसे मशीन चला लेनी है। अब हमें इसे इस तरह मशीन चलाने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ऐसे कट कर लेना है।
उसके बाद हमें इस जो स्ट्रिप को सीधे साइड टर्न कर लेंगे। इसकी जो साइड्स हैं उसको किसी भी नुकीली चीज की हेल्प से ठीक कर लेंगे अच्छे से। अब हमें क्या करना है कि अब इसकी जो खुली साइड है उसको ऐसे बंद करके हम ऐसे मशीन चला लेंगे। इस तरह से हमारी ये स्ट्रिप्स बन के तैयार हो जाएगी। अब हमें इस स्ट्रिप को अपनी जो रिस्ट है उसकी कुर्ती की उस पे अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले गाइज इसकी जो मोहरी है उसको एक बार फोल्ड करना है और फिर उसको दोबारा से एक बार और फोल्ड करके ऐसे मशीन चला लेनी है। इस तरह से हमें दोनों ही मोहरी को बनाकर तैयार कर लेना है। अब उसके बाद ऐसे कपड़े को जो हमारी ये स्लीव्स है उसको ऐसे बीच से मोड़ के और निशान लगा लेना है। अब इसी जो निशान है उस पे हमें अपनी ये जो हमने पट्टी बनाई है उसको ऐसे अटैच कर लेंगे। देखिए अब इसकी स्लीव्स अटैच हो गई हैं और हमने इसकी जो पट्टी बनाई हुई थी शर्ट टाइप की तो वो भी हमने अटैच कर ली है। इस तरीके से हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें इसके लोअर पार्ट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये कैनवास पेस्टिंग पेपर लिया है। ये देखिए हमें इस कैनवास पेपर को ऐसे रखना है। एक बार कपड़े को फोल्ड करते हुए दोबारा से हमें ऐसे फोल्ड करके इस पे पूरी मशीन चला लेनी है हाफ इंचेस पे मार्क करके। ये देखिए और इस पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई मैंने 1-1 इंचेस रखी है। दोनों ही पेस्टिंग पेपर की 1-1 चौड़ाई की लेके और इसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली ले लेना है। बस फिर इसको हमें अपने नीचे वाले घेरे वाले पार्ट पे अटैच कर देना है। तो गाइज मैंने पेस्टिंग पेपर अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है कि दोनों ही पार्ट को अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो इसका घेरा वाला पार्ट है उसको अटैच कर देना। ये देखिए सो गाइज पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को अटैच करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे अटैच करते हुए इसके जो बीच में हमें एक प्लेट्स डाल देनी है। इसी तरह से हमें दोनों जो फ्रंट पार्ट है उसमें ऐसे ही हमें एक प्लेट डाल देनी है बीच में निशान लगा के। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमें प्लेटें बीच में ही डालनी है। अदरवाइज अगर बीच में प्लेटें नहीं पड़ेंगी इधर उधर पड़ेंगी तो हमारी जो फ्रॉक है उसका लुक खराब हो जाएगा। सो गाइज अब हमारे दोनों पार्ट ज्वाइंट हो गए हैं। अब हमें इसके जो दोनों किनारे फुले हुए हैं उसको भी हमें ऐसे मशीन से अटैच कर देना है। इसी तरह से हमें दोनों साइड्स पे हमें मशीन चला लेनी है। घेरा है यानी ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। उसको एक बार ऐसे फोल्ड करके दोबारा से ऐसे फोल्ड करके हमें ऐसे मशीन चला लेनी है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी बेल्ट बनाने का तरीका बताऊंगी। ये देखिए हमें 2 मीटर लंबी हमें ये देखिए पट्टी लेनी है और इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमें इस पट्टी को ऐसे क्या करना है फोल्ड करके हमें ऐसे हाफ इंचेस पे मार्क करके हमें इस पे मशीन चला लेनी है गाइस। अब इसके बाद हमें इसके जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रही है ऐसी पट्टी बनानी है बेल्ट अटैच करने के लिए। इसके लिए मैंने ऐसे 2 इंच चौड़ाई की ऐसे पट्टी लेनी है और उसको ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए हमें ऐसे एक पट्टी बना लेनी है। ये देखिए ऐसे जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से हमें ऐसे पट्टी बना लेनी है। इस तरीके से हमें ऐसी 4-5 पट्टियां बना के तैयार कर लेनी है। इसकी लंबाई हमें 3.5 इंच रखनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसी 4-5 पट्टियां बनने के बाद अब हमें अपने फ्रॉक पे इसे अटैच कर लेना है। सो गाइज मैंने इस फ्रॉक में मैंने इसमें जो बटन वगैरह है सब अटैच कर दिए हैं। अब मैं ये पट्टी आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से हमें जो इसका घेरा और उसके ऊपर वाला पार्ट है हमें ऐसे 1.5 इंचेस पे ऐसे मार्क कर लेना है और बस इसी पे हमें अपनी जो पट्टी बनाई है अटैच कर देनी है। अब इसके बाद जो हमने बेल्ट बनाई थी ये देखिए इस पे ऐसे हाफ इंचेस का फैब्रिक रखते हुए हमें ऐसे मशीन चला लेनी है और इसका एक साइड बंद कर देना है। ये देखिए बस फिर हमें इस पे ऐसे सेफ्टी पिन लगानी है और इसके बीच से ये सेफ्टी पिन ऐसे डालते हुए बस फिर हमें ऐसे कपड़े को निकाल अंदर करते हुए हमें ये जो पट्टी है इसको पलट के सीधा कर लेना है। तो एक बात समझनी है कि हमें कपड़ा जो जैसे सेफ्टी पिन अंदर कपड़ा कर लेने के बाद हमें कपड़े को हल्के हाथ से खींच के सीधा करना है, ज्यादा टाइट से नहीं करना है। पूरी सिलाई लगने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।